to the country, made history by becoming the first. और व्योमित्रा को स्पेस में कौन भेज रहा है? इंडिया। टीम ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। इस पे पूरा इंडिया बहुत खुश है और सिर्फ फिर उन्होंने नेशनलिज्म का सिग्नल भेजा पूरी दुनिया। Big jubilation, of course, over there. Prime Minister Modi getting very excited about this, saying it's a big step. व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, यानी व्योमित्रा एक रोबोट है। काफर हर जगह मुसलमानों पे काबज है, वो पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का इतना के लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है। बहुत कुछ सीखने को है कि अगर हम खवातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तालीम देंगे, सेहत देंगे और उनको वही उनका डिजर्विंग मकाम देंगे तो गगनयान मिशन जिसमें के इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। Indian space program and for Australia's growing space industry. पाकिस्तान की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दे जो मेड इन पाकिस्तान हो। एटम बम किसने बनाया? तो भारतीय नेशनलिज्म है वो इज टचिंग द रूफ, इज टचिंग द स्काई। भारत ने अपने डेलीगेशन, विमेन डेलीगेशन के वहां पर भेज भी दिए। वो फ्यूल पंप बन जाएगा, हमारा पिट स्टॉप बन जाएगा। ह्यूमैनिटी कहाँ निकल जाएगी। कि रिपब्लिक डे पर कश्मीरी लड़कियों ने परेड की है और ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी खवातीन को कितना आगे रखते हैं। करो सर पे दुपट्टे लो, मुंह पे नकाब करो, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, ये नहीं होता। आप जलसा जुलूसों में डांस करें आगे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के गगनयान मिशन की चर्चा पूरी दुनिया में है। चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात पूरी दुनिया की निगाहें भारत के गगनयान मिशन पर है। इससे पहले इसरो ने गगनयान मिशन से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को लॉन्च किया, जो कि एक महिला की तरह दिखती है और यह गगनयान मिशन से पहले इसको लॉन्च किया जाएगा अंतरिक्ष में। ये भारत की पहली मानव संचालित उड़ान होगी जो कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लेकर जाएगी। मानव रहित व्योममित्र की योजना 2024 की तीसरी तिमाही के लिए बनाई गई है, जबकि गगनयान का प्रक्षेपण 2025 में निर्धारित है। इस व्योममित्र को एक महिला रोबोट की तरह विकसित किया गया है और इसे महिलाओं की तरह पहनावा और हाव भाव दिए गए हैं। इसे देखकर पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जब चंद्रयान 3 की सफलता पर भी पाकिस्तानियों के ऐसे रिएक्शन आए थे कि किसी भी नॉर्मल आदमी का दिमाग चकरा जाए। व्योमित्रा एक खातून है, एक लेडी, एक ऐसी फीमेल जिसको अब स्पेस में भेजा जा रहा है। और व्योमित्रा को स्पेस में कौन भेज रहा है? इंडिया। व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, यानी व्योमित्रा एक रोबोट है, एक फीमेल रोबोट बनाई गई है। और व्योमित्रा इस रोबोट को क्रिएट किया है, तैयार किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। इसरो की तैयार करदा ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका कैरेक्टर। इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है और ये कई एक जुबानें भी बोल सकती है। लेकिन व्योमित्रा को तैयार करने का मकसद ये है कि अब इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से इस ह्यूमनॉइड, इस रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। और स्पेस में इसको इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि गगनयान मिशन जिसमें के इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, एक ह्यूमन जब वहां पर जाएगा स्पेस में तो उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, तो उसके लिए एक फीमेल रोबोट तैयार की गई है। सर, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट इस बात पर पेश कर रही हूँ आपको इसरो वालों कि आपने रोबोट बनाई तो वो फीमेल रोबोट बनाई है। आपने एक लड़की, एक लेडी का एक वो तैयार किया है कि अगर हम स्पेस में भेज रहे हैं, देखें ये रोबोट जो है वो मेल रोबोट भी तो हो सकता था ना, और उसका नाम भी कोई और होता, उसकी शक्ल भी कोई और होती, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं शक्ल, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि वो एक फीमेल रोबोट नजर आ रही है। तो इससे ये एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने किया है। ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी खवातीन को कितना आगे रखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि ये है विमेन एम्पावरमेंट की बात। वो जो खवातीन है अपनी, उनको
पावर देना चाहते हैं, उनको पावरफुल बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे वो आदित्य L1 वाला मिशन हो या फिर वो चंद्रयान 3 वाला मिशन हो, उसके पीछे जो भी खवातीन हैं उन्होंने एज ए डायरेक्टर कितने काम किए और कितनी उसके अंदर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल के काम देखिए। उनकी जब रिपब्लिक डे पर परेड होती है तो कैसे उनके खवातीन के दस्ते जो हैं वो परेड करते हुए नजर आते हैं और वो लीड करती हैं, सिर्फ परेड नहीं वो लीड करती हैं उसको। ये जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट जिसको कि इसरो ने तैयार किया है, और इससे पहले जो दुनिया के मिशंस हैं स्पेस में भेजे जाते हैं या इस तरह का जब चेक करना होता है, कुछ टेस्ट करना होता है, तो वो बर्ड्स को भेजा करते थे, एनिमल्स या बर्ड्स को भेजते हैं ताकि वो पता चले कि जो भी हो तो वो बर्ड्स के साथ हो जाए, कुछ भी हमें पता चले इम्पैक्ट क्या आता है, क्या असरात पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उससे आगे बढ़ गया। इंडिया ने कहा कि बजाय इसके कि किसी परिंदे को भेजा जाए, क्यों ना एक ह्यूमनाइड बनाया जाए, एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो कि उसको वहां पर भेजा जाए और वो भी ये तमाम चीजें टेस्ट कर सकता है। उसके जरिए भी वो सब कुछ टेस्ट किया जा सकता है जो कि आप एक परिंदे को भेज के कर सकते हैं। तो ये उन्होंने इसके अंदर एक दिलचस्पी भी पैदा कर दी। ये बड़ी बात है, बड़ी क्रिएटिविटी है। देखें ना, बहुत क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में भाई, मैं कहती हूँ कमाल के ही क्रिएटिव लोग हैं और सोच कितनी क्रिएटिव है। और फिर उसमें वो जो है उसको शामिल करना कि वुमेन रोबोट वो बनाना, वो उससे भी ज्यादा बढ़ के बात है। ये इंडिया ही कर सकता है ये इंडिया के ही लोग ऐसा कर सकते हैं। तो वो जनाब ये तमाम वो विमित्रा साहिबा जो हैं वो चेक कर सकेंगी और उनके जरिए ये सब कुछ टेस्ट किया जा सके। इंडिया की इस क्रिएटिविटी के बाद कि उन्होंने एक ह्यूमनाइड, एक फीमेल वुमेन रोबोट बनाया और उसको भेजा है स्पेस में, तो बाकी कंट्रीज दुनिया के वो भी इसको कॉपी करेंगे। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि अब ये सिलसिला शुरू हो गया है कि रोबोट्स जो हैं वो बना कर भेजे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये कहा जाता है ना कि इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो चुकी है, ये जो रीजन है अरेबियन सी, रेड सी, और वहां पर इतने 10 शिप्स भेजे गए हैं, 10 वॉरशिप्स भेज दिए कर दिया, और अब तो ऐसी प्रेजेंस हो गई है वहां पर कि चाइना की टक्कर पर जो है वो इंडिया खड़ा है हर जगह पर। आप देखेंगे कि जो स्पेस मिशन हैं उसमें कहां पर वो पहुंचने वाले। अगर हम इसका मुकाबला जब कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, तो वो तो कोई बात नहीं है ना, यानी स्पेस पे पहुंचना तो पता नहीं कहाँ की। वो तो देखिए आपको पता है वो ये कहेंगे कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, स्पेस पे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। चांद पे पहुंच के नीचे क्यों नहीं गिरे? अच्छा, चांद पे पहुंचे तो चांद पे जो वो बैठी हुई बुढ़िया चरखा काट रही है वो उनसे मिली क्यों नहीं? उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं उस बारे में, वो वहां पर क्यों किस तरीके से रहती है? ये सब सवालात हो रहे थे पाकिस्तान में। मौलवी पूछ रहे थे कि नाम चांद पे जो है जब वो पहुंचे नील आर्मस्ट्रांग साहब, तो उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने यहाँ पर अजान की आवाज सुनी है। अब आप ये सोचिए कि जिस जगह पर हवा ही नहीं है, चांद पर आवाज अजान की कैसे सुनी जा सकती है जबकि वहां पर हवा है ही नहीं? तो जो आवाज है वो तो हवा की लहरों पर चलती है ना भाई, ऐसे ही है ना।